We will discuss about types of operating system. So हमारे पास different types of operating system होते हैं, जैसे कि आपके पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इस तरीके से हमारे पास और भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. बट किस टाइम पे किसको यूज़ करना है वो हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है या हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है उन पे डिपेंड करता है. तो हम वन बाय वन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे. जो ये वैसे बहुत सारे हैं बट ये हमारे मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं में हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे. आज के वीडियो में हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जो प्रोसेस होंगे वो कैसे यहाँ पे वर्क करती है. प्रोसेस और हम क्या बोल सकते हैं जो जॉब्स होती है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, बैच वाइज होती है. ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली स्टार्टिंग में बहुत पहले टाइम पे यूज़ किया जाता था, जिस समय स्टार्टिंग में मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स इस तरीके से होते थे. तो अब उसमें क्या होता था कि क्योंकि कंप्यूटर हर किसी को एक्सेसिबल नहीं था उस टाइम पे, तो अगर किसी को भी अपना कोई भी प्रोसेस या जॉब एग्जीक्यूट करना है तो वो क्या करते थे, मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके वहाँ पे उनके ऑपरेटर्स को बोल सकते हैं, उनको देते थे और वो हम जो भी जिसने भी जॉब्स दिए उनको एग्जीक्यूट करके वापस उन्हें रिजल्ट देते थे. ठीक है, तो डायरेक्टली हम कंप्यूटर्स को अपना टास्क या जॉब नहीं दे रहे, बल्कि हम क्या करते थे कि एक पंच मतलब कोई हार्ड डिस्क इस टाइप की जैसे पंच कार्ड्स होते थे उसके फॉर्म में हम जॉब्स को दिया करते थे. ठीक है, और वो भी हम किसको दे रहे हैं, बीच में एक ऑपरेटर आता था. ठीक है, हमारे पास जॉब्स प्रोसेस है, जो यूज़र है ये यूज़र है, इसको अपनी जॉब्स ये प्रोसेस कुछ भी एग्जीक्यूट करानी. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंप्यूटर में दिया कुछ भी, जैसे सम ऑफ नंबर आपको देना है या कुछ भी, अभी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट है तो आप क्या करते हो, आप अपने डायरेक्टली कंप्यूटर पे जाते हैं या कैलकुलेटर खोलते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं. बट उस टाइम पे हमारे पास यूज़र के पास डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था कंप्यूटर से. तो वो क्या करता था, कोई भी जो बड़ी बड़ी मशीन उस समय कंपनी थी, IBM ये सब थे, उनके पास जाते थे. वहाँ पे क्या होते थे, ऑपरेटर्स होते थे. वहाँ पे ऑपरेटर्स होते थे, उनको ये जॉब दिया करते थे. यूज़र्स सारे जितने भी यूज़र हैं, मल्टीपल यूज़र्स अपने सब किसी भी हार्ड ड्राइव्स में हम बोल सकते हैं, जैसे कि पंच कार्ड, उसमें अपनी जॉब्स देते थे. फिर ऑपरेटर्स क्या करते थे, उन्हें कंप्यूटर या CPU में हम बोल सकते हैं उसमें एग्जीक्यूट कर देते एंड वापस फिर इन्हें रिजल्ट देते थे. ठीक है, तो ये कैसे होता था, अब लेट अस सपोज डिफरेंट यूज़र ने बहुत सारी जॉब्स दे दी हैं, सब ने अपनी अपनी जॉब्स दी है. अब ऑपरेटर क्या करता था कि जो टाइप ऑफ जॉब्स के हिसाब में, मतलब जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स है उनके बैचेस बनाता था. जैसे इसके पास जॉब 1, 2, 3 इस तरीके से बहुत सारी जॉब आ गई हैं. तो ये क्या करता है, जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स है, सिमिलर टाइप मतलब जो मोस्टली लाइक कोई जॉब्स हैं जो सम, मतलब आई एम टेलिंग एन एग्जाम्पल कि लाइक कोई सम ऑफ नंबर्स के लिए, कोई सब्ट्रैक्शन के लिए, तो उस तरीके से मतलब नेचर ऑफ जॉब देख के वो क्या करता है, जैसे लेट अस सपोज J2 इस तरीके से, फिर J5, J10 ये सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स है. तो ये क्या करेगा, एक B1 बैच बनाएगा और उसके अंदर इन सारी जॉब्स को डाल देगा, J2, J5, J10. इस तरीके से सिमिलरली B2 दूसरा बैच बनेगा और इसमें सिमिलर टाइप ऑफ जॉब लेट अस सपोज J3, J9 इस तरीके से इस बैच में. तो इस तरीके से क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स की बैच बनाता था, इसलिए से क्या बोलता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ अब ये इन बैचेस को देता था आपके CPU कंप्यूटर को, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए. तो इस तरीके से पहले B1, और ये कैसे देता था, 1 बाय 1. जैसे पहले B1 बैच दिया, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, इसका आउटपुट पूरा आएगा, उसके बाद वो B2 बैच को देगा. ठीक है, तो इस तरीके से तो इसका वर्किंग होता था. अब हम समझते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है. ये मोस्टली कब हेल्पफुल होता है, मोस्टली जब आपके पास बिग फाइल्स हो, लार्ज फाइल्स हो, उनके लिए मोस्टली यूज़ होता है. क्योंकि ये B1 फाइल है, उसमें बहुत सारे आपने प्रोग्राम देते तो वो बहुत टाइम लगाएगी एग्जीक्यूट करने के लिए. तो अगर लार्ज फाइल्स होने वैसे भी टाइम लगेगा, तो उसके लिए मोस्टली इन चीज़ों को, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है कि आराम से अपना बहुत लंबी टास्क है, प्रोसेस है, आराम से एग्जीक्यूट होती रहेगी. ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एडवांटेज. बट इसका डिसएडवांटेज क्या था, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका ये है कि देखो अब क्या है कि अब हमें ये पता है कि जब भी हमारे पास कोई प्रोसेस है या टास्क है या जॉब है, तो उसको क्या करना होता है, एक CPU, उसको क्या चाहिए होता है, एक CPU टाइम, एक इनपुट आउटपुट टाइम. क्योंकि वो जो प्रोसेस है CPU और इनपुट या इनपुट आउटपुट, क्योंकि या तो फिर
CPU चाहिए रन करने के लिए, या फिर अगर उसे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस समय उसे क्या चाहिए होता है, इनपुट आउटपुट टाइम चाहिए होता है, ताकि वो उस टाइम पे उसको एक्सेस कर सके और अपना टास्क कंप्लीट कर सके। अब इसमें क्या होता था कि लेट अस सपोज B1 बैच हमने इसको दिया, अब हमारी J2 प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करी, उसने CPU उसको चाहिए था, उसने CPU में गई, उसने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब मीनवाइल क्या था कि उसको इनपुट और लेट अस सपोज प्रिंटर स्कैनर कुछ भी इनपुट आउटपुट से चाहिए था, तो वो क्या करेगा कि साथ में CPU कंप्लीट कर, अब वो अपने इनपुट आउटपुट को कंप्लीट करेगा। अब इस बीच में क्या होगा कि जब वो इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर रहा होगा तो इस टाइम पे हमारा क्या होगा, CPU आइडल होगा। इसमें ये नहीं होगा कि भाई J5 भी प्रोसेस है तो चलो CPU आइडल तो उसे J5 को दे देंगे, जब तक वो पूरा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल नहीं करता था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि CPU यूटिलाइजेशन बहुत लो हो जाता है, यहाँ पे CPU कितने देर तक आइडल है, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता था कि ये एक प्रोसेस को जब तक पूरी कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरी जॉब को नहीं लेता था, चाहे हमारा CPU आइडल क्यों नहीं, ठीक है। तो इसमें मोस्टली इसका कॉन्सेप्ट सिमिलरली, बस आपको नाम से पता चला, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपकी जॉब्स होती थी वो बैचेस में डिवाइड होती थी अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को सेम बैचेस में रखा जाता था, फिर बैचेस को ऑपरेटर जो क्रिएट करते थे बैचेस को, फिर वो एग्जीक्यूशन के लिए देता था। इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी यूज़र है वो डायरेक्टली CPU या कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। वैसे अगर उसे कुछ भी J2 को कुछ और रिक्वायरमेंट थी या कुछ उसने दिक्कत आई तो यूज़र को नहीं पता चला, वो अपना एग्जीक्यूट हुआ तो हुआ, और अगर कुछ दिक्कत आई तो वो कम्प्लीटली नॉट एग्जीक्यूट होगा। यूज़र बीच में कुछ भी उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता कि उसको ये चाहिए या ये प्रोसेस कुछ भी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, कुछ दिक्कत है, तो उस तरीके से यूज़र उसके साथ कभी भी इंटरेक्ट बीच में नहीं करता सकता था, वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती थी वापस आती थी। तो इस तरीके से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली ये पहले टाइम पे यूज़ किया जाता था। अब मोस्टली मल्टी टास्किंग हम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए CPU होता है। CPU यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि CPU आइडल रहेगा तो हमारा उतना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यही है, और इसके ये 2 डिसएडवांटेज है, ओके।